देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चल रहा है। आम चुनाव के पहले चरण का मतदान आज हो रहा है। आज 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पे वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से तमाम मतदान केंद्रों पे मतदाता वोटिंग के लिए उमड़ रहे हैं। उनका उत्साह देखने लायक है। हम आपको दिखाएंगे मतदान की कुछ खास तस्वीरें। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आज एक दूल्हा शादी की रस्मों से पहले सुबह सुबह वोट डालने पहुंचा, तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी एक दुल्हन शादी की तैयारियों के बीच पहले वोट डालने का अपना कर्तव्य पूरा करने मतदान केंद्र पे पहुंची। ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान कर सके, इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से पर्याप्त तैयारियां भी की गई हैं और लोगों को वोटिंग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। नागपुर में ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से मतदान केंद्र बनाया गया ताकि वो बेधड़क सुविधा से वोट डाल सके। उधर मध्य प्रदेश में एक ऐसा शख्स वोट डालने पहुंचा जो खुद 19वीं बार चुनाव लड़ रहा है। पिछले 18 बार के चुनावों में परमानंद तोलानी की जमानत जब्त हो चुकी है, लेकिन चुनाव लड़ने के प्रति उत्साह में कोई कमी नहीं और ये एक बार फिर से लोकतंत्र के इस उत्सव में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। देश की 102 लोकसभा सीटों पे मतदान सुबह से ही जारी है। तमाम दिग्गज उम्मीदवार, नेता और अन्य हस्तियां सुबह से ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्रों पे पहुंच रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ तस्वीरें। मतदान शुरू हुए अभी तक 4 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। सुबह से कहीं धीमी तो कहीं तेज गति से मतदान चल रहा है। जिन दिग्गज नेताओं ने वोट डाला है उनमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, किरण रिजिजू, मेघालय के सीएम कॉनरेड संगमा, संघ प्रमुख मोहन भागवत, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और पूर्व राज्यपाल तमिसालाई सौंदरराजन भी हैं, जो इस बार खुद भी चुनाव लड़ रही हैं। आज के मतदान में कई केंद्रीय मंत्रियों सहित बड़े नेताओं की किस्मत दांव पे है। आज 1,500 से ज्यादा उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद होगा और 4 जून को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि कौन कौन नेता 18वीं लोकसभा में पहुंचने में कामयाब रहे। लिहाजा सभी की धड़कनें बढ़ी हैं। तमाम उम्मीदवार आज सुबह सुबह भगवान की शरण में दिखे। पूजा पाठ करके और भगवान का आशीर्वाद लेकर उम्मीदवार खुद मतदान करने और चुनावी माहौल का जायजा लेने निकले। वहीं चुनाव प्रचार में निकले बड़े राजनेता भी देवी देवताओं के दर्शन कर रहे हैं और अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए दुआएं मांग रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आज तेलंगाना के संगारेड्डी में महाकाली मंदिर में पूजा करने पहुंचे, जबकि छिंदवाड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार नकुल नाथ ने मतदान से पहले हनुमान जी की पूजा की। पौड़ी गढ़वाल में बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी भी मतदान से पहले मंदिर पहुंचे। उत्तराखंड के खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा पाठ किया और बिहार के जमुई में एलजेपी आर के उम्मीदवार अरुण भारती भी मतदान से पहले पूजा करने मंदिर पहुंचे। हम आपको दिखा रहे हैं ये तमाम तस्वीरें। अभिनेता रजनीकांत चेन्नई में मतदान के लिए पहुंचे। उन्होंने अपनी बारी का इंतजार भी किया और फिर वोट डाला। उसके बाद पोलिंग बूथ से बाहर निकलते हुए उन्होंने उंगली पे लगी स्याही भी दिखाई। ऐसा कर उन्होंने बाकी लोगों को भी मतदान करने के लिए मोटिवेट किया, प्रेरित किया। रजनीकांत अपने वोट के हक को एक्सरसाइज करने के लिए आज पहुंचे मतदान केंद्र। सुबह उन्होंने जब वोटिंग की उससे पहले उन्होंने इंतजार किया और जब उनकी बारी आई तो उन्होंने वोटिंग की और फिर वोटिंग के बाद उन्होंने उंगली पे लगी स्याही सभी को दिखाई और सभी को प्रेरित किया कि वो भी आज मतदान करें, अपने मत अधिकार का प्रयोग करें। मतदान का उत्साह बुजुर्गों में भी साफ नजर आ रहा है। आपको दिखाते हैं आज बुजुर्गों के मतदान की खास तस्वीरें। उत्तराखंड के टिहरी लोकसभा क्षेत्र में आने वाले देहरादून के डीएवी स्कूल मतदान केंद्र पे 93 साल की बुजुर्ग शकुंतला देवी मतदान के लिए पहुंची। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में शारीरिक बाधाओं को दरकिनार कर 79 साल की एक महिला व्हीलचेयर पे वोट डालने पहुंची। 79 साल की भाग्यमणि मिश्रा ने कहा कि उन्हें मतदान केंद्र में आकर ही वोट डालना था और वो संदेश देना चाहती थी कि हर शख्स वोट जरूर डाले, इसलिए व्हीलचेयर पे आकर वोट डाला, जबकि इन्हें घर बैठे मतदान की सुविधा दी गई थी।
उधर महाराष्ट्र के नागपुर में कद में दुनिया की सबसे छोटी महिला ज्योति आमगे ने भी मतदान किया। इसी के साथ उन्होंने मतदाताओं से वोट करने की अपील की। ज्योति की हाइट महज 2 फुट 63 सेंटीमीटर है। वो दुनिया की सबसे छोटी महिला के रूप में जानी जाती हैं और आज वो पहुंची अपने मत अधिकार का प्रयोग करने के लिए। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सबसे छोटी महिला होने के लिए दर्ज है। उन्हें 2 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड का बैज भी दिया जा चुका है। ज्योति आमगे का जन्म 16 दिसंबर 1993 को नागपुर में हुआ था। आपको बता दें कि ज्योति एक्ट्रेस और मॉडल भी हैं। ज्योति आपके सामने आज अपने मताधिकार का प्रयोग करती हुई, आज जब वो पहुंची मताधिकार के लिए का प्रयोग करने के लिए, मतदान देने के लिए, तो उन्होंने अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया। वो पेशे से एक एक्ट्रेस भी रही हैं और मॉडल भी रही हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुकी है सबसे छोटी महिला होने के लिए। और आज उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आज सुबह सुबह वो भी मतदान करने पहुंची। वाइट बैकग्राउंड में बस थोड़ा पुढे थोड़ा आ गया और उंगली ये दिखा उंगली ये थोड़ा है सर, ये तो कहीं नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 में आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। आइए सबसे पहले आपको बता दें कि अभी 11 बजे तक कितनी वोटिंग हुई है। गया में 14.50% मतदान हुआ, नवादा में 17.65% मतदान हुआ, जमुई में 19.33% मतदान हुआ और औरंगाबाद में 15.4% मतदान अभी तक हो चुका है। आज सुबह से ही 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो गई थी और ये आंकड़े बता रहे हैं कि अभी कितने प्रतिशत तक मतदान इन सभी जगहों पे हुआ है। नवादा, जमुई, इन सभी, औरंगाबाद में कितने प्रतिशत की वोटिंग अभी 11 बजे तक रही है, उसके आंकड़े आपके सामने। हैदराबाद में एआईएमआईएम के दिग्गज असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनावी रण में उतरी बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता 24 अप्रैल को चुनावी पर्चा भरने वाली है। हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की कि उन्होंने अपने ऊपर लगे विरोधियों के आरोपों को सिरे से खारिज किया है और जमकर चुनावी हुंकार भरी है। वो क्या सोचती हैं मतदान को लेकर। हमारे साथ हैदराबाद से उम्मीदवार, बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता मैडम जुड़ी हैं। मैडम, काफी जोरों शोरों से आपका कैंपेन चल रहा है, कब करेंगे ऑफिशियल अनाउंसमेंट, ऑफिशियल भर्ती? चुनाव आयोग में बी फॉर्म लेकर आप कब जाएंगी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए? 24 तारीख को भाग्यलक्ष्मी मंदिर से हम प्रारंभ होकर निकलेंगे, खैरताबाद कलेक्टर ऑफिस में डालेंगे। क्या स्पेशल होगा मैडम उस दिन? कौन आपको अकम्पनी करेंगे? कौन से लीडर्स होंगे आपके साथ? लीडर्स का नाम अभी आने वाला है हमको, उसके अलावा स्पेशल क्या है आप देखेंगे। पूरे भारत देश हमारा साथ रहेगा उस दिन। जितने प्रकार के संस्कृति भाषाएं हैं, जितने राज्यों से लोग इस हैदराबाद पार्लियामेंट में रहते हैं, निवास है, वो सारे लोग हमारे साथ दिखेंगे उस दिन आपको। और एक छोटा सा नन्हा सा भारत देश हम आपको दिखा देंगे। आपके उम्मीदवारों को क्या कहेंगे मैडम इस मोड़ पर जहां पर कैंपेन जोरों शोरों से चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? आप कितना भी हमारे ऊपर गलत बातों को आप सिखाना चाह रहे हैं और आप जितने भी हमारे ऊपर इल्जाम लगाना चाह रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। आपकी बार आपका पतंग कट गया है, फट भी गया है। इंजाम की बात कर रहे हैं मैडम, ये इंजाम उसी वाकये को लेकर है जो कल हुआ था, जहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप बाण तीर इमेजिनरी लगाते नजर आ रहे हैं। वो वीडियो जो है मस्जिद की तरफ बताया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? आपको हम बात नहीं करेंगे, दिखाएंगे आपको। ये देखिए, ये असली वीडियो है। ये देखिए, हम धनुष उठाए, तीर मारे। अब बताइए आप, ये अंत हुआ कुछ और अनजान बिल्डिंग के ऊपर। अब इसका देखिए कैसा बदल दिए लोग।
इससे पता चल रहा है ऐसे कितने गलत फहमियां ये लोगों के बीच में भी जा रहे हैं। ये लोगों से नहीं हो रहा। हिंदू मुस्लिम एकता में जो हम लेके आ रहे हैं ना, सबका साथ सबका विकास, इससे सब पर पट रहा इनका ऐसा। और अभी मैं बता रही हूँ, कुछ नहीं कर पाओगे आप, कुछ नहीं कर पाओगे आप। सबका साथ सबका विकास शुरू हो गया है और देश आगे जाने वाला है। मैडम, हैदराबाद के यूथ से अपील किए हैं ओवैसी साहब इसी वीडियो को रिएक्ट करते हुए कि ये जो है यूथ को डिस्टर्ब करने, पीस डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। लोग देखें और उसके हिसाब से अपना मतदान करें या वोट का इस्तेमाल करें। इस पर क्या जवाब देंगे? अरे आपको मैंने दिखाई दिया है असली वीडियो कौन सा है। या मस्जिद ही नहीं आया, ऊपर से वो मस्जिद के ऊपर एक सफेद पर्दा था। साहब, हम भी मानते हैं हमारे लिए मंदिर कितना मुख्य है, हमारे लिए मस्जिद भी इतना ही मुख्य है। कितना अहमियत मंदिर रखता है उतना ही अहमियत मस्जिद रखता है, क्योंकि मंदिर में चाहे या मस्जिद में एक ही सिखाया जाता है, शांति को कायम कर रखने के लिए, पसमंदों के लिए काम करने के लिए। ये तो MIM जैसे लोग हैं ना, जो किराए के घर से निकलकर पसमंदों के खून से अमीर बन जाते हैं 7 एकड़ों में, शानो शान महल बनाकर। ये लोगों को क्या आता साफ करने के लिए एक गलत वीडियो निकाल लेते हैं, क्योंकि मैं सही वीडियो दिखा दिया आपको, गलत वीडियो निकालते हैं और क्या करते हैं, नौजवानों को भड़काते हैं। खत्म हो गया ना इनका काम। ये बैठे महलों में, पत्थर इन लोगों को आके नहीं मारता। वो बेचारा नौजवान मुसलमान जो ये वीडियो देखकर भड़क जाता है, रोड पे निकलता है, दो लोगों को मारता है या 2 मार खाता है। उसके माँ को पता है वो दर्द कैसा रहता है। तो ये भड़काने का काम पतंग कर रही है या MIM कर रही है, ये बात कर रहे हैं हम, ये पूरी साजिश है आप बता रही है। हाँ, तो फिर उन्हें खुद भाषण दिए ना, अरे नौजवान मुसलमानों देखो क्या हो रहा है। सच को छुपाकर, हमारे ऊपर झूठ दिखाकर, आप गलत वीडियो बनाकर आप दिखा रहे हो। क्या कहना चाहते हो? अरे ऊपर वाला वो राम है, रहीम है, हमारे पास एक सही वीडियो रखा। देखिए कुदरत का ऐसा है हमारे ऊपर आशीर्वाद कि ये जितने गलत काम करने निकलेंगे ना, उतने ही उसके नीचे का जमीन खींच लेंगे हम। मैडम, काफी जोरों शोरों से आपका प्रचार चल रहा है। कल भी भारी जो यात्रा आपने निकाली थी, क्या कहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी अपने ही उम्मीदवारों को, अपने लोगों को, जहां पर आप अभी प्रचार कर रही हैं? साहब, हमने हजरत अली जी का जुलूस में भी गए थे रमजान में, और हम श्री राम नवमी पे हम रामचंद्र जी के जयत्र यात्रा में भी गए। हम यही कहना चाहते हैं, हम हनुमान जयंती में भी जाएंगे। यही कहना चाह रहे हम, जो हमारे मोदी भाई मानते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। हम गलत ना पहले बोले, ना आज बोलेंगे, ना कल बोलने वाले हैं। हम पसमंदों के लिए ठहरेंगे, अपने गरीब भाई बहनों के लिए ठहरेंगे और उनको तरक्की लाएंगे। हम अपने SC ST भाई बहनों के लिए ठहरेंगे, महिला के लिए ठहरेंगे, नव युवक के लिए ठहरेंगे। ये बात लिख लीजिए आप इतिहास में। लोकतंत्र के पर्व में आज मतदान की बारी है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 102 सीटों पे मतदान जारी है। मतदाताओं का उत्साह और जोश देखने वाला है और इस बीच चुनावी गर्माहट बढ़ती ही जा रही है। इस चुनावी गर्मी में भी नेताओं के एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोपों की टर टर की गूंज हर ओर है। अब वो चाहे कितनी टर टर करे, पब्लिक सब जानती है और वो करेगी वही जो उसे करना है। लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। 2024 की जंग में पहले चरण की वोटिंग का दौर जारी है। ऐसे में पब्लिक का उत्साह देखने वाला है। अब मुजफ्फरनगर में ही देख लीजिए, एक दुल्हन सीधा मंडप से पोलिंग बूथ पहुंच गई, वोट डाला और दूसरों को भी बाकी काम से पहले वोट डालने की अपील की। वहीं उधमपुर में भी 7 फेरों से पहले वोट डालने पहुंचे दूल्हे ने लोगों को प्रेरित किया, तो कहीं बुजुर्ग वोटरों का जोश भी देखने वाला है। इन सब के बीच साहिबान कदरदान आप सब तो जानते ही हैं कि वोट पाने के लिए सभी पार्टियों ने पूरा दमखम लगा दिया है और चुनाव के मौसम में सब जगह नेताओं के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की टर टर भी गूंज रही है।
तो साहिबान ऐसी ही एक टर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सुनाई दी, जहां प्रचार के दौरान मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य ने मंडी सीट से ही बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए उन्हें बरसाती मेढक कह डाला है। मैडम और कल चले जाएंगी, बरसाती मेंढक है, तो इनको मैं क्या बोल सकता हूँ। इनको तो हम अपनी शुभकामनाएं हैं। अब बेचारी अब आजकल उनकी फिल्में अच्छी नहीं चल रही है बॉम्बे में, तो इसलिए यहाँ पे थोड़े दिन जो है आई हैं। अब विक्रमादित्य जी को कौन बताए कि पब्लिक जानती है कि कंगना का छोटा सा पप्पू बोलना आपको कितना नागवार गुजरा है। छोटा पप्पू है। लेकिन ऐसा भी क्या कि आपने बिन बरसात के ही कंगना के अंगना को पानी पानी कर दिया। इस टर के बीच कंगना जनता को अपनी नियत का आईना दिखा रही हैं और बता रही हैं कि उनकी आंखों का पानी अभी मरा नहीं है। कोई मुझे पता नहीं कि मैं बनूंगी कि मैं नहीं बनूंगी, और मैं मुंबई में अपना सारा काम छोड़कर यहाँ घूम रही हूँ, आपसे मिलने आई हूँ। मेरी नियत जो है आपको इससे पता चलनी चाहिए। आईने में नियत की सूरत साफ हुई कि नहीं ये तो पब्लिक ही बताएगी, लेकिन कंगना जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। जी हाँ, साहिबान भरमौर में कंगना रनौत प्रचार के दौरान एक ढाबे पर पहुंच गईं, जहां उन्होंने खुद चाय बनाकर लोगों को परोसी और इस चाय की चुस्कियों संग चुनावी चर्चा की। वोट पाने के लिए टर की एक राग फरीदकोट सीट में भी सुनाई दी, जहां से बीजेपी उम्मीदवार हंसराज हंस वोट ऐसे मांग रहे हैं मानो हाथ पसार रहे हो। वो कस्में खाते दिखे और इतने भावुक हो गए कि वादा करते करते ये भी भूल गए कि वो बीजेपी की लाइन से हट रहे हैं। किसान ने मैंने चौराहे खड़े करके जो मर्जी सजा दे दें, मेरे ते यकीन करो, मैंने ऐतकी तू जिताओ, मैं तो विचोला बनूंगा। तो भैया, चुनावी मौसम में बढ़ती गर्मी प्रत्याशियों से जो न कराए सो कम। वोट पक्का करने के लिए उम्मीदवार कुछ भी करेगा। बहरहाल पब्लिक सब जानती है और प्रत्याशियों की इस टर का असली जवाब वही देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।